नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके सीधा बुक कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। हेलो एरीज, आपके लिए वीक थोड़ा सा गिविंग वाला जाता हुआ दिख रहा है। कितनी बार ऐसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत मेहनत करते जा रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बट मेरे को उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये वीक में आपको लगे रहना है। यू विल हैव टू कीप गिविंग एज मच एज यू कैन टू योर वर्क, टू योर रिलेशनशिप्स। चाहे आपको उसमें रिजल्ट्स दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, जस्ट डटे रहो। माइंडसेट थोड़ा सा वैसे बना के ही चल लो कि बस मैंने तो काम करना ही है, रिजल्ट्स का देखा जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। काम अपने हाथ में जरूर से है, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। अगर ये वीक को थोड़ा और आप इजी बनाना चाहते हो तो चैरिटी जरूर करना, कोई भी फॉर्म में, चाहे किसी को खाना खिलाने के फॉर्म में हो, किसी को कुछ देने के नाम पे हो या कैश के नाम पे, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। चैरिटी जितना करोगे ये वीक में उतना आपके लिए वीक थोड़ा बैलेंस आउट होता जाएगा। ओवरऑल अच्छी एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट ये वीक में उतने नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। एफर्ट्स आपने पूरे से पूरे डालने हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में जरूर है जो आप कब से सोच रहे हो कि यार मुझे छोड़ देनी चाहिए, मुझे छोड़नी चाहिए, बट आप कर नहीं पा रहे हो। ये वीक में एक मैसेज आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई अगर चीज है तो उसे छोड़ने की बहुत कोशिश करो, एंड वो नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो कि ये नहीं तो चलो मैं ये कर लूंगा, ठीक है। तो आपको एक इंसेंटिव मिल जाएगा तो आप इजीली आपकी कोई चीज छोड़ पाओगे, क्योंकि नहीं तो पता नहीं होता इंसान को कि छोड़ के करना क्या है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बैलेंस कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। बट कोई तो ऐसी चीज है जिससे आप छोड़ना चाह रहे हो, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, छोड़ दो, रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर, समथिंग पॉजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वेलकम टॉरस, आपकी एनर्जीज ये वीक की कुछ ऐसी हैं कि कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है, काम में थोड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। ओवरऑल एक थोड़ी सी अबंडेंट बरकत वाली एनर्जी दिख रही है आपके लिए। सो आई वुड सजेस्ट जितना हो सके डटे रहो, कीप टेकिंग न्यू स्टेप्स, कीप टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स। कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए जरूर दिख रही है। कुछ अगर ऐसे आइडियाज हैं जो आप कब से सोच रहे हो काम में एग्जीक्यूट करने के लिए, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू डू सो। It's Taurus season and you just need to be in your energy, own up to it, ठीक है। बट yes, कुछ न्यू आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। मेनली ये प्रोफेशनल लाइफ, करियर और फाइनेंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। कहीं से तो रैंडम अपॉर्चुनिटी आएगी, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इसको सही टाइम पे ग्रैब कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। बट ग्रोथ आपके लिए इंडिकेटेड है। कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स अगर शुरू करना चाह रहे हो, अगेन इट्स अ ग्रेट वीक टू डू सो। अक्षय तृतीया भी आ रहा है, सी टू इट दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें दुख, परेशानी, मिजरी कब होने लगती है? जब हम ज्यादा डिजायर्स के पीछे भागने लग जाते हैं, या वो डिजायर्स जब पूरे नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। बट उसकी इतनी पावर नहीं है कि हमको तकलीफ देने लग जाए। तकलीफ कब देने लगती है? जब हम जो डिजायर है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। वो नहीं करना है, सिर पे मत चढ़ाओ, गोल जैसे रखो ना उसको अपने, और फिर पूरे करते जाओ, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी उस चीज से। जहां आपने वो डिजायर को अपने आप को डोमिनेट करने दिया, वहां आपकी थोड़ी सी बैंड बच जाएगी, ठीक है। सो डोंट डू दैट। आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो जेमिनी, आपके लिए कुछ एनर्जीज इस वीक की ऐसी हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चांसेस हैं आप किसी से आर्ग्यूमेंट्स में भी पढ़ सकते हो ये वीक में। तो कार्ड्स आपको सजेस्ट करें कि टेक इट इजी। आप भी अगर आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है। बी द बेटर पर्सन हियर, ठीक है। दूसरी चीज, काम में कंपटीशन हो सकता है, लाइफ में इन जनरल कंपटीशन फेस कर सकते हो, बट उस चीज को पॉजिटिव वे में लो कि यार कंपटीशन है तो ही तो मैं निखर के बाहर आऊंगा, कंपटीशन है तो ही तो मैं ग्रोथ के लिए कुछ दिखा पाऊंगा। नहीं तो पता ही है ना कि हाँ यही मेरा बेस्ट है। जब तक आप आपके टक्कर वाले लोगों के साथ जाओगे नहीं, रहोगे नहीं, उनसे कम्पीट नहीं करोगे, तो आप अपने आप को और बेटर कैसे करोगे, ठीक है। तो इट्स अ वीक ऑफ ग्रोथ, इट्स अ वीक ऑफ लर्निंग फॉर यू, इट्स अ वीक ऑफ पेशेंस एज वेल, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ डायनामिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल प्रेजेंस इज इंडिकेटेड दिस वीक।
बट अपना काम मेंटेन करना है और अपने बेस्ट सेल्फ को बाहर निकालते जाओ। इसलिए मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट भी अगर हो तो जस्ट सी टू इट कि आप वो लेवल पे ना गिरो, यू बी अ बेटर पर्सन। अपने आप को बेटर करते चलो ये वीक में, एंड आप जरूर से जरूर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो सेल्फ ग्रोथ हुई है, कुछ तो सेल्फ की जर्नी अच्छी रही है ये वीक में। जैसा भी वीक था मैंने अपने आप को बेटर वे से हैंडल किया, मुझे खुद से कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। वो ट्राई करके देखना। ओवरऑल गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ग्रोथ इज इंडिकेटेड बट थ्रू लर्निंग वाला फेज। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बार यू हैव टू टेक थिंग्स एज दे आर, वर्ड बाय वर्ड। ये ऐसा बोला गया, ये ऐसे करना है। नॉट एवरी टाइम डू यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि अच्छा ऐसे बोला गया तो इसका मतलब क्या है। नो, सम थिंग्स आर एज इट इज, जस्ट गो बाय द वर्ड ऑफ थिंग्स, दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। कई बार दिमाग नहीं लगाना होता है, जैसी चीज दिखी फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट की, खत्म हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो कैंसर, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज कुछ ये बता रही हैं कि काम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। योर वर्क विल डिमांड अ लॉट ऑफ योर टाइम दिस वीक। बहुत उलझे हुए रह सकते हो चीज़ों में, एंड जस्ट ओवरऑल लाइक कॉट अप वाली एनर्जी लग रही है कि बस पकड़े हुए हो, उसमें अटके हुए हो थोड़े काम में। ठीक है, आपको 100% देना है, वहाँ पे ग्रोथ उधर ही है। पर्सनल लाइफ ये वीक थोड़ी सी बैक सीट पे जाती हुई दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा सा आपके फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि खर्चे ज़्यादा ना हो जाए। न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है एंड यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर बजटिंग। बजट को प्लेस पे लगा दो और आप बेटर वे से आपके फाइनेंस मैनेज कर पाओगे, प्रोवाइडेड आप उसको प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, ओवरऑल आप जितना कमांड में रहोगे, चाहे वो आपके काम में हो, आपके डेडलाइंस पे हो, चाहे आपके फाइनेंसेस पे हो, जितना आप कमांड में आओगे, जितना आप चीज़ों को हैंडल करना चाहोगे और शुरू कर दोगे और उसके ऊपर यू विल स्टार्ट ओनिंग इट, उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। कोई कलर मैं आपके लिए सजेस्ट कर सकूं तो वो आपके लिए है येलो। येलो आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है दिस वीक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव एन अमेजिंग ऑसम वीक। The spiritual message that we have for you is that anything in extreme is not good for you this week. ना ज़्यादा लिबरल होना या ज़्यादा छूट दे देना कोई चीज़ों पे, ना ज़्यादा ग्रीड में चले जाना, लालच में चले जाना, दोनों भी नहीं। ठीक है, ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस दिस वीक एंड थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर। ये ज़्यादा हमको दिख रहा है पावर, फाइनेंस और ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, कि ज़्यादा लालच भी नहीं करना, ज़्यादा आलस भी नहीं करना, कि हाँ ठीक है ओके व्हाटएवर, बैलेंस मेंटेन करना है, दैट इज ग्रेट फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो लियो, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आप थोड़े से हट गए हो आपकी पर्सनैलिटी आज से। आप थोड़ा ये सोच रहे हो कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अगर ऐसा करूँ तो कैसा होएगा, ऐसा कर लो तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आपको वो नहीं सोचना है। आप लियो हो, आपकी लियो एनर्जी है। ठीक है, आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप ऑलरेडी एक, आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। कार्ड भी आपको कहीं ना कहीं वही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वही करो जो आप करना चाह रहे हो, दूसरों के बारे में मत सोचो। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रूड हो जाओ किसी से। ठीक है, कि आप अप्रोचेबल ना रहो किसी के लिए, कि वो बोले कि यार ये तो ऐसे ही करना चाह रहे, इसको ऐसे ही करते दो, व्हाटएवर। वो नहीं करना है। लोगों से बना के रखनी है, सही करना है, फिर अपने हिसाब से करो। आपको हमेशा रिबेल बन के कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्यार से करो, बट डू थिंग्स योर वे। यू ऑलरेडी नो वॉट यू हैव टू डू। भीड़ चाल में मत चलो, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। ये वीक में अपने डिसीजंस खुद लो और वो आपको पता है सही वर्कआउट करने वाले हैं। इवन इफ थोड़ा सा दैट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, चल जाएगा, बट एकदम ही हमें रिबेल नहीं बनना है। ठीक है, एक बैलेंस बना के चलो, थिंग्स विल बी वेरी मच फाइन। जस्ट बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट यू यूज। झगड़े अवॉइड करना ये वीक में, एंड बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। तो थोड़ा गाली गलौज एंड फाउल लैंग्वेज, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लेना। बाकी ओवरऑल गुड वीक, जस्ट बी ट्रू टू योर नेचर एंड बी गुड विथ योर वर्ड्स। ये दो मेन मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई चीज को अगर आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, ठीक है, या टाइम चीज को, भगवान को, इंसान को, कमिटमेंट, एनीथिंग, कोई भी चीज को अगर आप टाइम डिवोट कर रहे हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ हाँ मैंने आपको टाइम दे दिया, दैट्स ऑल अबाउट इट। नहीं, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट एज वेल। अगर आपने आपका टाइम डिवोट किया है टुवर्ड्स योर वर्क, आप 8 घंटे काम पे डाल रहे हो, सी टू इट कि आप उसको
पूरा अच्छे से जस्टिस दे रहे हो। आपने एक रिलेशनशिप को कमिट किया, यू हैव डिवोटेड योर टाइम, सी टू दैट दैट रिलेशनशिप इज वर्थ वाइल। आप आपका पूरी एनर्जी लगा रहे हो वो अच्छी चीज को ग्रो करने में, ठीक है। तो आप कोई भी चीज को अपना टाइम डिवोट कर रहे हो ये वीक में, तो जस्ट सी टू इट, इट इज वर्थ योर टाइम। आप जितना भी उसको टाइम दे रहे हो बेस्ट बना रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो वर्गो, आपके लिए कार्ड्स कुछ ये बता रहे हैं कि फाइनेंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप थोड़ा फाइनेंस को लेके केयरलेस हुए पड़े हो। राइट नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू मैनेज एंड बजट योर फाइनेंसेस। नया मंथ भी शुरू होगा, सैलरीज आ जाएंगी। जस्ट सी टू इट कि आपके मैनेजमेंट जो है, बजटिंग है, वो सही से कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इवन इफ चलो आप फिलहाल आप बोलो कि यार चीजें टाइट हैं, समझ नहीं रही है क्या करना है कैसे करना है, बट एटलीस्ट उसके बारे में सोचना शुरू करो। बट बी वेरी 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 माइंडफुल विथ योर फाइनेंसेस। कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ खर्चे हैं, सोच समझ के करना। अगर बेफिजूल का है तो एकदम से अवॉइड करना। बाकी लाइफ नॉर्मल जाती हुई दिख रही है, फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की एक्स्ट्रा जरूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लाइफ बड़े मोमेंट से चेंज नहीं होती है, छोटे छोटे मोमेंट से होती है, ठीक है। तो अगर लाइफ चेंज करना चाह रहे हो, अपनी जिंदगी बदलना चाह रहे हो, पलटना चाह रहे हो, तो जस्ट सी टू इट कि आप छोटे छोटे टाइम में क्या कर रहे हो। इट्स द स्मॉल थिंग्स दैट स्नोबॉल इनटू बिगर थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। हेलो लीब्रा, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज काफी अच्छी जाती हुई दिख रही है। कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे तब कुछ चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि यार ये चेंज नहीं चाहिए, जैसा था चीजें वैसे ही सही थी। बट जस्ट गो विथ द फ्लो, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। जैसे आपको जहां पहुंचना है जिंदगी आपको वहां ले जाएगी, बट उसके साथ चलते बनो। अगर लाइफ आपको किधर लेके जाना चाह रही है और आप बोलो कि नहीं यार यही सही है, जो चल रहा है वैसा ही सही है, कैसे पहुंचोगे सही जगह पे, ठीक है। डोंट डू दैट, जस्ट गो विथ द फ्लो। बट समथिंग गुड, समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, सम पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग and just accept those change and go with the flow and see how beautiful things will turn out to be for you, ठीक है। so all the very best, I'm really happy for you। बताना जरूर क्या changes आए, छोटे बड़े जैसे भी, but all the very best, have a great week। the spiritual message that we have for you is that ऐसी लाइफ जियो कि ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं मूवी में हूँ, मेन कैरेक्टर एनर्जी चल रही है मेरी, ठीक है। साइड कैरेक्टर नहीं हो आपकी लाइफ के। तो जैसा आप चाह रहे हो कि हीरो ऐसा बने तो हीरो वैसा बनो, ठीक है। साइड कैरेक्टर जैसे मत जियो, फिर बी दैट वे, अपने आप को रखो वैसे, टेक स्टेप्स वैसे, लोगों से बातें वैसे करो। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आपकी मूवी के आप मेन कैरेक्टर हो, जस्ट लिव अप टू इट, यू ओ दैट टू योरसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो स्कॉर्पियो, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज काफी पॉजिटिव लग रही है। कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं, बट हाँ वो न्यू बिगनिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ सम डिस्कम्फर्ट आती हुई दिख रही है कि आपको लगेगा कि यार पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे हैंडल होगा, कैसे चीजें चेंज होगी, कैसे टाइम बदलेगा। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा उस टाइम पे कि आपको लगेगा कि ऐसे नहीं चाहिए था, ऐसे होना था, बट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ चीज खत्म होना चाह रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो एक रफ पैच हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ anything, but something is ending. Maybe your way of handling things is ending, but something new is definitely starting. Understand that and go with the flow, go with the process of things, ठीक है। कोई चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, ये वीक थोड़ा सा आपके कंट्रोल के बाहर है, बट रिजल्ट बड़ा ब्यूटीफुल होने वाला है। जस्ट गो थ्रू इट, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। इस टाइम पे आपको लगेगा कि यार नहीं कुछ चेंज चाहिए, नहीं कैसे होगा, बट वंस यू आर देयर, वंस यू हैव क्रॉस दैट ब्रिज, यू विल बी लाइक यार अच्छा हुआ यार, जो हुआ ये बढ़िया है, ठीक है। सो जस्ट गो विथ द फ्लो, ट्रस्ट द प्रोसेस, न्यू थिंग्स आर कमिंग योर वे एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी हम आंसर्स बाहर ढूंढ रहे होते कि यार इधर से हेल्प आ जाए, ये आंसर मिल जाए, ऐसे हो जाए चीजें, कोई तो इधर समझा ले, कुछ तो हो जाए। हम बहुत बाहर ढूंढ रहे हैं और आंसर्स बहुत अंदर होते हैं। अपने नियर वंस ही हमको हेल्प कर सकते हैं। जो हम हेल्प बाहर ढूंढ रहे थे वो अपने बगल में था। वो कहावत है ना, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा, समथिंग लाइक दैट, बस वही सीन है, ठीक है। पास में हेल्प ढूंढो, जल्दी मिलेगी एंड आपको बहुत जल्दी सिचुएशन से बाहर भी निकाल लेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
हेलो सैजिटेरियस, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज बड़ी प्यारी, बड़ी बैलेंस जाती हुई दिख रही है कि जो आपने बीज बोया है उस चीज का आपको फल मिल रहा है। तो राइट नाउ जस्टिस इज सर्विंग यू, वो आपका अच्छा खासा कर्मा है कि आपने जैसे किया है वो मिलेगा आपको। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ठीक है, तो ये वीक बी वेरी केयरफुल विथ योर एक्शंस बिकॉज कर्मा इज राइट हियर सर्विंग यू, तुरंत मिलेगा आपको। ठीक है, तो वैसे अपना अप्रोच रखना, गलत कोई काम नहीं करना है आपने ये वीक में, गलत थॉट्स नहीं, गलत वर्ड्स नहीं, गलत एक्शंस नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा होगा आपके साथ, बट कोई भी चीज में बैलेंस रखना। डू नॉट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड अदरवाइज लॉ ऑल्सो। किसी का अगर कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, या चीजें आपके फेवर में वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं। सो उस चीज के लिए भी पॉजिटिव रहो, अच्छे माइंडसेट से अप्रोच करो, चीजें आपके लिए अच्छे से वर्कआउट हो सकती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बड़ा अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट बी वेरी केयरफुल विथ योर एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब कंफ्यूज हो जाओ ये वीक में, ये करूँ वो करूँ, क्या करना सही होगा, ये सही है वो सही है, क्या, जिधर आप दो चीजों में कंफ्यूज हो जाओ, जस्ट नो कि मेरे को प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनानी है, एक बैलेंस लाके एक आंसर पे जाना है। कंफ्यूज रहोगे किधर नहीं पहुंचोगे। और जब आपको लगे कि यार हाँ बट आंसर आए कहाँ से, जस्ट मेडिटेट, सरेंडर, आपको आंसर मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। खुद का दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज काफी अच्छी और पॉजिटिव दिख रही है। इट्स अ वेरी हैप्पी वाइब, खास करके आपकी फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ ओकेजन्स दिख रहे हैं, मे बी कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, मे बी सम गुड न्यूज इज कमिंग, बट एक फैमिली में हंसी खुशी का माहौल बनते हुए दिख रहा है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। उसके लिए एक्शंस लो, उसके लिए स्टेप्स लो, ट्राई स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर फैमिली। कहीं ना कहीं ये वीक का एक मेन थीम आपके लिए है कि बी विथ योर फैमिली एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। क्योंकि हम आफ्टर ऑल जो भी करते हैं इट्स फॉर देम, राइट। हम काम क्यों कर रहे हैं? टू लीड अ बेटर लाइफ। किसके लिए? फैमिली के लिए। फैमिली के साथ खुद क्या जी लोगे? ठीक है, तो स्पेंड मोर टाइम विद देम, प्रायोरिटाइज देम दिस वीक एंड देन सी हाउ इट टर्न्स आउट फॉर यू। बट ओवरऑल वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। कुछ तो गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, कुछ हैप्पी ओकेजन्स दिख रहे हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी अपने हाथ में नहीं होता है वेदर वी वांट टू एक्सेप्ट समथिंग और नो, इट इज द रियलिटी। आप कितना भी डिनाई कर लो, अपने डिल्यूलू वर्ल्ड में रह लो, नहीं होने वाला है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। तो कोई ऐसी चीज है जिससे आप भाग रहे हो बट दैट्स योर रियलिटी, फेस इट, मेक योर पीस विथ इट, मूव ऑन। ठीक है, डिनाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो एक्वेरियस, आपके लिए ये वीक की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव लग रही हैं, बहुत ग्रोथ वाली लग रही हैं। जो अब तक आप थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे चीजों में, उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस, पीसफुल एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जो रफ फेस था उसको कहीं ना कहीं अभी आपने पीछे छोड़ दिया है, अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक अच्छी सी ग्रोथ दिख रही है, एक हैप्पीनेस दिख रही है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, आपको भी उसमें थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ऑटो पायलट मोड पे मत चलने दो। जैसे एफर्ट्स डालोगे वैसे रिटर्न्स मिलेंगे इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर आपके रिलेशनशिप में खराब एफर्ट्स डालोगे, रिलेशनशिप में झगड़े होने ही होने हैं। काम में एफर्ट्स नहीं डालोगे, बॉसेस से कंप्लेन आनी ही आनी है। ठीक है, सो जो एफर्ट्स डालोगे वो मिलेंगी। बट ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए काफी ग्रोथ वाली है, अबंडेंस वाली है, बरकत वाली है, हैप्पीनेस वाली है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, क्योंकि दिख रहा है नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट अ फ्रेश। जो अच्छी चीजें नहीं थी वो आपने थोड़ी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। और करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमको लगता है ना ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रही है, क्या वो चीज सच में खुशी दे रही है कि आपका इमेजिनेशन विद दैट थिंग वो आपको खुशी दे रही है? कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आप उसको क्या सोच रहे हो, आप उससे कौन सा राई का पहाड़ बना रहे हो, वो आपको खुशी दे रही है। डिफरेंस है कि क्या कोई चीज सच में खुशी दे रही है कि आपका थॉट, आपकी इमेजिनेशन की वजह से आपको खुशी दे रही है। फाइंड ट्रू हैप्पीनेस दिस वीक। क्या आप सही चीजों को चेस कर रहे हो कि खोखली चीजों को चेस कर रहे हो? ठीक है, उस चीज को फाइंड आउट करो, बट ट्राई टू चेस ट्रू हैप्पीनेस। कहाँ से आ रही है?
उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, फिर उससे ज़्यादा और आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। हेलो पाइसेस, ये वीक की एनर्जीज काफी स्मूथ फ्लोइंग और बैलेंसिंग दिख रही है आपके लिए। कोई चीज में अटकते हुए नहीं दिख रहे हो, कुछ अटक रहे थे अभी तो स्मूथली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक फ्लोई एनर्जी है, चीजों में से आराम से निकल रहे हो आप। ग्रोथ भी दिख रहा है हमें, ये भी दिख रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, गाइडेंस है आपके साथ, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है लाइफ में। थोड़ा सा माइंडसेट भी स्थिर होते हुए दिख रहा है। जो अब तक थोड़े यू आर ऑल ओवर द प्लेस, वो थोड़े शांत होते हुए दिख रहे हो, हश हश होते हुए दिख रहे हो। सो दैट्स ग्रेट। बट हाँ, इतना जरूर से है कि ये वीक में ना कोई भी चीज में ऐसे मत समझना कि किधर भी आपके साथ ऐसा हो जाए ना कि थोड़ा लो पॉइंट आ गया, चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। ये वीक में जस्ट नो कि अगर मैं नीचे जाऊंगा मैं ऊपर भी आ जाऊंगा, बट ऊपर भी ज्यादा टाइम नहीं रहोगे, नीचे भी आ सकते। तो स्मूथ फ्लोइंग एनर्जी है एंड जब तक एनर्जी स्मूथ फ्लोइंग होती है ना, बेटर है ना। ये इधर ज्यादा टाइम रहना सही है ना इधर ज्यादा टाइम रहना सही है। स्मूथ फ्लोइंग में रहो, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, ग्रोथ फास्टर है आपकी उस वे में। ये वीक की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं वैसी हैं। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स शुरू करना चाह रहे हो या कब से सोच रहे हो उसके बारे में, राइट नाउ मे बी इज अ ग्रेट टाइम टू एक्ट ऑन इट, टू टेक एक्शंस, एंड वो आपको और फलते हुए दिख रही है। ठीक है, सो देख लो कैसे करना है। लकी कलर अगर मैं आप लोग के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहूँ ये वीक में तो दैट्स रेड फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई तो ऐसी चीज है जो आपको छोड़नी है काफी टाइम से। कंसिडर दिस मैसेज एज योर साइन कि यू नीड टू लीव इट, उसके पीछे एक्शंस लो, बट हाँ वो चीज छोड़ के रिप्लेस इट विद समथिंग पॉजिटिव। तो अगर आप कोई आपकी खराब आदत छोड़ना चाह रहे हो, राइट नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू डू सो। उसको कोई पॉजिटिव आदत से रिप्लेस कर दो, आप इजीली स्विच कर पाओगे फिर। ठीक है, बट कुछ तो ऐसी चीज है लाइफ में जिससे टाटा बाय बाय करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक खुद का ख्याल रखो, बाय।